अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मिस्तुबा। तो सबसे पहले तो माज़रत, मेरे पास फ़िलहाल यही एक कमरा है, तो इसी कमरे में मैं वीडियोस बनाती हूँ। अभी स्टार्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली मैंने एक स्टोरी स्टार्ट की हुई थी जो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आज करनी पड़ी एक अदद टॉपिक पे बात। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ और आपकी भी राय जानती हूँ। एक्चुअली आज मेरे साथ इस तरह हुआ कि मेरी एक जो दोस्त है वो कभी मतलब अपनी व्हाट्सएप की डीपी लगा ली, कभी हटा ली, इस टाइप का ना। तो कभी स्टेटस लगा लिया, कभी डिलीट कर लिया। तो मैंने उसके बारे में देखा कि बहुत सारे लोग उसको जज कर रहे होते हैं कि यार क्या बचपना है, क्या बचकानी हरकत है, क्या बेवकूफ़ी है, आप किसको स्टेटस दिखाते हो, आप क्यों डीपी उड़ाते हो, हु केयर्स। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं स्टोरीज़ भी, रियल लाइफ स्टोरीज़ लिखती हूँ। तो मैंने डिप्रेशन की बहुत सारी किस्में देखी हैं, और सबसे जो बुरी है वो यही है कि जब इंसान अपनी कंडीशन ना तो किसी को बता पा रहा होता है और ना वो किसी से शेयर कर पा रहा होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक अलग सी जंग होती है, वो लड़ रहा होता है, ठीक है। हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की फैमिली में इश्यूज हैं, किसी को किसी से प्यार हो जाता है, किसी को कोई पसंद आ जाता है, उससे बात नहीं होती। मतलब हम लोग ना इस दुनिया में ऐसे हैं जैसे हमारी रूहें बेसुकून है। हमें सुकून नहीं है कहीं पे भी। तो जो है हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि वो अगर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं तो इट्स नॉट मीन कि वो किसी के लिए लगा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। और अगर वो डिलीट कर देते हैं तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि किसी ने देख लिया तो डिलीट कर दिया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, मैं खुद अक्सर डिप्रेशन में चली जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्टेटस लगाते हैं, कुछ देर बाद जो है वो आपको फील होता है कि नहीं यार फजूल है ये जो मैंने लिखा है या जो मैंने लगाया है। मेरी सिचुएशन तो इससे भी बुरी है, मेरी कंडीशन तो इससे भी ख़राब है, ठीक है। तो वो डिलीट कर देते हैं आप। फिर आप अपने आप को बहलाने के लिए क्या करते हो कि आपको कुछ फ़नी नज़र आ जाता है, आप वो शेयर कर लेते हो, आप थोड़ी देर हंस लेते हो, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद आपका दिमाग उसी बात पे जाके अटक जाता है, उसी बात पे जहाँ से आपकी सारी टेंशन स्टार्ट होती है। आप फिर वापस उसी कंडीशन में चले जाते हैं, आप वो भी लगा देते हैं, वो भी डिलीट कर देते हैं। फिर क्या है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप किसी से बात नहीं करते। आप ऐसे हो जाते हो कि अगर कोई आपसे बात नहीं करता तो आप तब भी लड़ते हैं, अगर कोई आपसे बात करता है आप तब भी लड़ते हैं। ये सारी डिप्रेशन की किस्में होती हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखो, जज नहीं किया करो। हमें नहीं पता कौन किस तरह की टेंशन में है, किसकी ज़िंदगी कैसी है। अगर कोई बच्चों वाली हरकतें करके खुश हो रहा है तो उसको होने दो, ठीक है। वो एक्चुअली खुश नहीं हो रहा होता, वो अपने आप को बहला रहा होता है। तो अगर वो बहला रहा है तो उसको बहलाने दो। और बच्चा आजकल कोई भी नहीं होता। आजकल क्या, कभी भी बच्चा कोई भी नहीं होता। सब समझदार होते हैं। बस मसला ये है कि इंसान जो है वो अपनी कैफियत से बचने के लिए अपने आप को वो कहते हैं कि अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कि मेरे जहन से ये चीज़ निकल जाए, मुझे कुछ सुकून आ जाए। जब वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, जब वो बेबसी की इंतहा पे होता है तो वो ऐसी हरकतें करता है, ठीक है। वो बच्चों में जैसी हरकत कर रहा है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि डीपी लगा ली, डीपी हटा ली, किसी से बात कर ली। तो ओ शिट, हमारी लाइट चली गई। तो मैं ये टॉपिक यहीं पे छोड़ती हूँ, सॉरी। तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जिएं और जीने दें, थिंक पॉजिटिव, किसी को ज्ञान मत बांटा करें इतना ज़्यादा, ठीक है। तो जीने दें, जैसे भी कोई खुश है उसे होने दें।